हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है सरप्राइज। अरे मजाक की बात नहीं है, सच्ची में इसका नाम सरप्राइज ही है। तो ये है सरप्राइज पार्ट 1। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। और मैंने ना तुम लोगों के कमेंट से ना जरूर लगाए हैं, वीडियो के बीच में ही है, शायद अभी तक आ गए होंगे। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो फिर 1-2 मिनट वेट कर लो, फिर डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। और मेरे को भाई रिकॉर्ड मतलब कि आज फाइनल पेपर था, मैं पागलों की तरह घर पे भागता हुआ आया और पहले अपना बैग फेंका और 1 घंटा सो गया। और अभी अभी उठा हूं और अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिक्सू काफ़ी जल्दी उठ जाता है और तैयार होने लगता है और वो अपने रोबोट को भी ऑन कर देता है। तभी जैसे ही उसका रोबोट ऑन होता है, उसका रोबोट बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तभी मिक्सू बोलता है कि पागल हो क्या, आज तो मैं तुम्हें कभी किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। तभी रोबोट पूछता है कि आज ऐसा क्या बात है। फिर परमैन बोलता है कि आज है ना हमारी क्लास में बहुत ही बड़ा फंक्शन है और वो फंक्शन अटेंड करके आना है मेरे को। तभी उसका बैज बज उठता है, जिसकी वजह से मिक्सू बोलता है कि शिट, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है रोबोट, तुम ही चले जाओ। और उसके बाद हमारा मिक्सू परमैन बनकर बूबी के पास चला जाता है, क्योंकि बूबी ने ही वो कॉल किया था। तो जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचता है, वो देखता है कि बूबी अकेला खड़ा है। तभी वो बूबी से पूछता है क्या हुआ बूबी, तुम इतने गुमसुम क्यों हो। तभी बूबी बताता है कि आज क्या है। तभी परमैन बोलता है कि आज तो कुछ भी नहीं है। तभी बूबी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद पायन और पाको आते हैं और फिर वो पाको और पायन से पूछता है कि पाको और पायन, आखिर बूबी को ऐसा क्या बात हो गई कि वो आज इतना ज़्यादा गुस्से में था। तभी पायन बताता है कि बूबी का बर्थडे किसी को भी याद नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ऐसे परमैन, क्या तुम्हें बूबी का बर्थडे याद है। तभी परमैन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता बूबी का बर्थडे कब आता है, उसने कभी बताया ही नहीं हमें। तभी पाको बोलती है कि ऐसे कभी कभी लोगों को सरप्राइज देने से ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो लोग सोचते हैं कि हम एक बूबी के लिए एक ज़बरदस्त पार्टी करेंगे। तो उसके बाद फिर वो काफ़ी सारे बनानास लेके आते हैं, बनानास से डिश बनाते हैं और काफ़ी सारे लोगों को बुलाते हैं, मतलब कि ये मान लो 20-25 लोगों को बुला लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर बूबी को बुलाते हैं और जैसे ही बूबी वहाँ पर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जिसकी वजह से बूबी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और वो यहाँ से वहाँ नाचता रहता है पूरी पार्टी में। तभी परमैन सोचता है कि ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो उसके बाद पार्टी ख़त्म होती है, सभी लोग अपने अपने घर पर सक्सेसफुली वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचता है परमैन, तो वो देखता है कि रोबोट कैलेंडर को घूरे जा रहा है। तभी जैसे ही परमैन रोबोट को ऐसे देखता है तो वो पूछता है क्या हुआ रोबोट, आज तुम कैलेंडर को क्यों घूर रहे हो। तभी रोबोट बोलता है कि मैन, मुझे ज़रा एक बात बताना, यहाँ पर ये इस 14 मार्च को तुमने ये सर्कल क्यों लगाया हुआ है। तभी परमैन उसे ध्यान से देखता है। तब वो बोलता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। तभी परमैन को एकदम से याद आता है कि उस दिन तो पाको का बर्थडे होता है और पाको की बर्थडे को बचा था सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता और कल है मिचिको का बर्थडे। वाह। तो मिचिको का बर्थडे होता है तो वो गोल्डी कर इतना सारा गोल्ड इकट्ठा करी हुई थी, तो सबको बुलाती है और सब आते हैं, सब वहाँ पर अच्छे से बिहेव करते हैं और परमैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो पाको ये सब देखकर थोड़ा सा है ना, मतलब कि वो हो जाती है। और अगले दिन जब वो लोग काम पर जा रहे होते हैं ना, तब भी परमैन बस है ना मिचिको के बर्थडे के बारे में ही बात कर रहा होता है कि कल रात मिचिको के बर्थडे पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। तो तभी परमैन बोलता है कि हमें तो ऐसी पार्टी करती रहना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है हमें तो। जिसकी वजह से पाको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पाको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, परमैन सोच रहा होता है कि पाको यहाँ से गई क्यों। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर पर जाता है, उसे तो याद आता है कि उसका भी बर्थडे काफ़ी नज़दीक है और ऑफ कोर्स पाको मिचिको से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है और इसीलिए मैं उसके सामने उसकी बातें कर रहा था, शायद उसे पसंद नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अब हम पाको को सरप्राइज देंगे उसके बर्थडे पर। तो वो शाम को है ना परमैन, पायन और बूबी एक जगह पर मिलते हैं और फिर वहाँ पर पायन और बूबी बोलते हैं कि क्या हुआ परमैन, तुमने हमें इतनी रात गए यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी परमैन बोलता है कि मैंने एक कुछ सोचा है पाको के बर्थडे के लिए। तभी पायन और बूबी पूछते हैं कि क्या सोचा है। तभी
परमैन बोलता है कि क्यों ना हम पाको को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दें। अभी पायन और बूबी पूछते हैं कि ऐसा हम कैसे करेंगे। तभी परमैन बोलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम पाको को ये दिखाएंगे कि हमने उसके बर्थडे की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जैसे हमने बूबी के साथ किया था, और हम उसे ये भी बताने लगने देंगे कि हमें पता है कि उसका बर्थडे है, ठीक है, अब कल से हमें ऐसे एक्ट करना है, नॉर्मल लाइफ की तरह एक्ट करना है। तभी और पायन और बूबी बोलते हैं कि ठीक है हम रेडी हैं। तो जैसे ही अगला दिन होता है, अगले दिन वो लोग मिलते हैं। वो ये सोच कर जाती है कि सबको पता है कि मेरा बर्थडे एक हफ्ते बाद है, तो ज़रा आज उन लोगों को थोड़ी हिंट दे के देखूँगी, शायद उन्हें पता हो। तो पाको उन सभी को यानी उन तीनों को हिंट देती है, पर वो लोग एक्टिंग इतनी बढ़िया करते हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कि संडे को क्या है, संडे को छुट्टी है, मैं तो परमानेंट ड्यूटी करने के लिए भी नहीं आऊँगा। वो भी बोलता है कि वो उस दिन ना अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाएगा। पायन बोलता है कि है ना उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम आ गया, तो वो अपना पार्ट टाइम जॉब करेगा। और मिक्सो बोलता है कि उस दिन संडे है, मैं तो आराम से सोऊंगा, मैं परमानेंट ड्यूटी पे नहीं आऊँगा, जिसकी वजह से पाको को थोड़ा बुरा भी लगता है। पर एक बार पाको सोचती है कि शायद ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, भला कोई किसी का बर्थडे क्यों भूलेगा। तो उस शाम को पाको सोच रही होती है आखिर ये लोग एक्ट कर रहे हैं या फिर इन्हें सच्ची में ये पता नहीं मेरा बर्थडे है। तो अगले दिन फिर पाको उन्हें हिंट देती है, फिर से वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस बार पाको को चढ़ जाता है गुस्सा, और वो गुस्से में पूछती है क्या तुम लोगों को याद नहीं है क्या कि संडे को क्या है। तभी वो तीनों साफ साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह से पाको बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा बर्डमैन से बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि बर्डमैन मैं कुछ दिनों के लिए परमानेंट ड्यूटी छोड़ रही हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं आराम करना चाहती हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है तुम आराम कर लो। तभी जैसे ही पाको उन्हें परमानेंट सेट दे रही होती है, तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो, इमरजेंसी में अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो वो लोग तुम्हें बुला लेंगे, वरना तुम अभी छुट्टी पर हो, ठीक है पाको। तो पाको ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे कम से कम छुट्टियाँ तो मिली। मैन एक बात नोटिस करता है कि अगले दिन पाको नहीं आती है, जिसकी वजह से परमैन सोचने लगता है कि शायद पाको हमारी चिढ़ाने की वजह से नहीं आई है, जिसकी वजह से परमैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक बार सोचता है कि मैं पाको को सब सच बता देता हूँ कि कैसे हम लोग एक्ट कर रहे थे। तभी पायन बोलता है कि नहीं, सरप्राइज ही रहने दो, ये तुमने ही प्लान किया था और अब तुम्हें इसे ख़त्म करना ही होगा। परमैन बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे है ना ये सरप्राइज ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सरप्राइज़ ख़राब कर दूंगा तो पाको को उतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। तो परमैन पाको को सच नहीं बताता है, जिसकी वजह से पाको और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैंने परमानेंट ड्यूटी कुछ दिनों के लिए छोड़ दी और मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया। तो अब पाको के बर्थडे पे सिर्फ बचे हैं 2 दिन, और पाको ये सोच रही होती है कि मैंने इन सबके बर्थडे पर कितनी मेहनत की, लेकिन मेरे बर्थडे किसी को याद नहीं है। बूबी के बर्थडे पर कितनी मेहनत की, पायन के बर्थडे पर कितनी मेहनत की, यहाँ तक कि परमैन के बर्थडे पर तो बिल्कुल 4 चांद लगा दिए थे। यहाँ पर मेरे बर्थडे किसी को याद नहीं है, ऐसा तो कि मैंने क्या गुनाह किया है भगवान। तो उसके बाद पाको यही सोचकर आंखें में सो जाती है। अगले दिन परमैन पायन और बूबी से कहता है कि मुझे कहीं बाहर काम से जाना है, तो मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। तभी पायन बोलता है कि तुम्हें तो अभी यहाँ पर ये सब करना है, हम लोग अकेले कैसे करेंगे। तभी परमैन बोलता है कि तुम लोग कर लेना, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तभी पायन पूछता है कि पाको के बर्थडे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, पाको के बर्थडे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो उसके बाद पायन कहता है कि ठीक है तुम चले जाओगे, तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर सब कुछ कर लेंगे। ठीक है परमैन, जल्दी जाना और जल्दी से वापस आना, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। तो उसके बाद परमैन फाइनली पाको के बर्थडे के लिए बस 1 दिन बचा था, और रात के 12 बजे के बाद पाको का बर्थडे था। दूसरी तरफ पायन और बूबी परमैन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर परमैन कॉल नहीं उठा रहा था। और काफ़ी देर बाद हम लोग देखते कि रात के 9 बज जाते हैं। तब पायन और बूबी सोचते हैं कि अब हमें फाइनली पाको को बता देना चाहिए, क्योंकि परमैन का भी अता पता नहीं है। तो उसके बाद वो पाको को कॉल करते हैं, पाको फ़ोन उठाती है, और तब पाको पूछते क्या बात हुई पायन, इतनी रात को तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया। तभी पायन बोलता है कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, ताकि तुम थोड़ी सी उदास हो जाओ, फिर बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। और फिर अभी परमैन दिन में ही कहीं पर गया था और अभी तक वापस नहीं आया है, और उसके पता नहीं लापता ही सही हो गया है, ना हमारा कॉल उठा रहा है और ना ही हमें उसकी लोकेशन पता है। तो जैसे ये बात पाको सुनती है ना,
उसका मतलब दिमाग खराब हो जाता है और वो फ़ोन पे ही पायन को सुनाती है, बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, या बॉयज़ के अंदर सच्ची में दिमाग नहीं होता, अगर तुम्हें मुझे खुश करने होता तो सिंपली बता देते, बर्थडे पार्टी में आ जाती, सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी, और वो पागल पर मैन भी अब कहाँ चला गया है, रुको मैं आ रही हूँ। तो इतना सब कहने के बाद पाको फ़ोन काट देती है और हम लोग देखते हैं पाको वहाँ पर सिर्फ 10 मिनट में पहुँच जाती है। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है वो सबसे पहले उन लोगों को खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कि क्या तुम लोगों के अंदर इतना सा भी दिमाग नहीं है, और परमैन कहाँ पर गया है। तभी पायन बताता है कि वो टोक्यो साइड गया है। तभी पाको बोलते हैं कि मेरे पीछे आओ, मुझे पता है वो कहाँ पर गया होगा। तो फिर वो लोग टोक्यो में काफ़ी देर घूमते हैं फिरते हैं और रात के 11 बज चुके होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको घर चलो, तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है हमें। तभी पाको बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, जब तक परमैन नहीं मिल जाता ना मैं अपना बर्थडे केक काटूंगी और ना अपना बर्थडे मनाऊंगी। और वो लोग रात के 1 बजे तक ढूंढते हैं परमैन को, पर परमैन वहाँ पर नहीं मिलता। और उसके बाद वो टोक्यो साइड में ही ढूंढने लग रहे होते हैं। तब पायन और पाको और बूबी तीनों को कॉल आती है कि तुम्हारा परमैन दोस्त हमारे कब्जे में है और हम यहाँ पर टोक्यो की वेस्ट साइड से बोल रहे हैं, तुम्हारा दोस्त हमसे ही लड़ने आया था और अब यहाँ पर खुद पड़ा हुआ है, जल्दी आओ और अपने इस दोस्त को ले जाओ। तो जैसे ही बात सुनती है ना, पाको फटाफट से उस एड्रेस पर जाती है और वो वहाँ का गेट खोलती है। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है और जैसे ही लाइट जलती है ना, वो देखती है कि चारों तरफ गुंडे खड़े हैं और वहाँ पर मिक्सो लटका हुआ है। तभी पाको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। तभी पाको बोलते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तभी परमैन चिल्लाता है सरप्राइज। तो हम लोग देखते हैं कि पाको जैसी ये बात सुनती है, वहाँ पर है ना चारों तरफ रंगीन लाइटें आ जाती हैं और वहाँ का मॉल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा केक होता है जो परमैन स्पेशली साउथ टोक्यो से लेके आया था, जिसे देख के पायन और बूबी भी हैरान। और पायन और बूबी परमैन से पूछते कि तुमने हमें तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी परमैन बोलता है कि मुझे तुम्हें भी तो सरप्राइज देना था। जैसे ये सब पाको देखती है, पाको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और परमैन को एक लाफा मारती है और बोलती है क्या तुम पागल हो क्या, मेरा बर्थडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जान, मैं यहाँ पर इसलिए ताकि तुम्हारी जान बचा सकूँ। तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा, जो तुमने फ़ोन पर कहा वो सुनकर मेरे दिल पर क्या बीती तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है परमैन। पाको मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए ही किया था। तभी पाको बोलती है कि अच्छा मुझे खुश करने के लिए तुम अपनी जान दे दो, ये मैं मान लूँ। तभी परमैन बोलता है कि तुम्ही ने कहा था ना जिसे सरप्राइज़ मिलता है उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, तो मैंने तुम्हें वही खुशी देना चाहता था पाको, और मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने के उससे बिल्कुल ये सब नहीं किया मैंने। और इतना कहते ही परमैन रो पड़ता है भाई साहब, और पाको भी उसे शांत कराने लगती है। और तभी रात के 3 बज चुके होते हैं और तभी परमैन बोलता है चलो केक काटें। तभी पाको बोलती है कि हाँ चलो, इससे पहले मैं तुम्हारी गर्दन काट दूँ, इससे बड़ा केक ही काट लेती हूँ। और सब लोग हंसने लगते हैं वहाँ पर। ये एक जोक था। अरे बेटा पर हमको तो हंसी ना ही आई। अरे दांत नीचे गिर गए। किसके बेटा? वो सठियाए हुए बूढ़े तेरे ही नीचे गिरे हैं और यहाँ पर और कोई बूढ़ा नहीं है। ठीक है बेटा, स्टोरी आगे कंटिन्यू करो। इसके बाद इनकी बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है और इनकी बर्थडे पार्टी हम लोग कवर करेंगे, आज नहीं कल करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ये पता नहीं इतनी देर रिकॉर्ड कैसे कर लिया मैंने। और एक और बात कहनी है मुझे तुमसे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और तुम लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया ना भाई, सपोर्ट देकर मैं पिघल गया भाई साहब। मतलब भाई एक ही दिन में 45 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हुए, 15,000 मिनट ऐड हुई, और एक और गुड न्यूज़ दूँ, 2000 व्यूज़ जो कि हाईएस्ट है आज तक के। अब तो मेरी हर वीडियो पे 1K व्यूज़ ऐसे ही चले जा रहे हैं यार, दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और एक और बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के जो तुम कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है, बाय। अरे बेटा सरप्राइज़ तो बताता जाओ। अच्छा सरप्राइज़ बताना है? हाँ बेटा सरप्राइज़ बता दो प्लीज़। अच्छा ठीक है सरप्राइज़ बताता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट है ना सरप्राइज़ 2, वो आ रहा है कल। और एक और सरप्राइज़ है परसों, यानी कि परसों हमारी मूवी नंबर 5 आ रही है। हाँ जानता हूँ काफ़ी जल्दी आ गई, जिसका नाम है परमैन वर्सेस जंगल किंग। तो भाई इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, इसी वजह से ये मूवी जल्दी आ रही है। आई होप तुम्हें ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी
और अच्छा ही डालने की कोशिश करूंगा। और परमैन वर्सेस जंगल किंग की मूवी परसों आ रही है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ यार, बहुत काम पड़ा है। बाय। अरे बेटा तेरे पास कौन सा काम है, तेरे पेपर तो हो गए। ओ चचा एक बात बताऊं, मेरे को अपने दोनों चैनल एक्टिव ही करने हैं। अब मेरा दूसरा चैनल मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पे अब वाइन्स आएंगी, तो वो भी बनाना है। और इस चैनल पर 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज भी कर रखा है, तो बहुत ज्यादा काम है। बाय एंड राम राम।